कैसा फील कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करके और कॉम्बो क्लासेस ज्वाइन करके। तो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, सही फील आ रहा है? हमें महसूस हो रहा है कि हाँ, इस बार हम निकाल लेंगे? सही है? अच्छा फील आ रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? लग रहा है कि हम क्रैक कर लेंगे इस बार मेरे बच्चों? यस, वेरी गुड। ब्लेसिंग्स मेरी ऑलवेज आप सबके साथ में हैं और आप सबको आपकी नैया पार करवाने में पूरी ताकत और पूरी मेहनत और पूरी वुगली टीम लगा हुआ है। रात दिन आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और हर संभव कोशिश हमारी रहेगी कि मेरा एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि अपना ड्रीम पूरा ना कर पाए। हर एक सिंगल स्टूडेंट को मेरे साथियों सक्सेस बनाना इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य है। इसको शुरू करने के पीछे मेरा मेन पर्पस यही है कि मुझे एक बहुत शानदार रिजल्ट, और रिजल्ट ही नहीं, एक बहुत शानदार रैंक्स मेरे को क्रिएट करना है ईएसआईसी के अंदर। ये मेरा चैलेंज है। तो मैं आप में से छटनी कर रहा हूं जो टॉप रैंकर्स हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी अदर, वो सारे कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ मेरे साथियों एक सीट निकालनी है। लेकिन मेरा दोनों पर्पस है, हर एक कैंडिडेट को जॉब लगाना और दूसरा टॉप रैंकर्स देना। तो मेरे बच्चों, जैसा गाइडेंस मिलता रहे, हर एक गाइडेंस को आपको 100% अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में फॉलो करना है, मानना है और तैयार रहना। टेस्ट लूंगा 28 तारीख को। 28 को जो टेस्ट आएगा उसके अंदर देखता हूं कौन अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा। तो मेरे साथियों, उसी लगन के साथ प्रयास करते रहना। आइएगा, यूरिनरी सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि आज हमारा यूरिनरी सिस्टम जो चैप्टर है वो पूरा हो जाए। तो चलिएगा, लेट्स, आई एम गोइंग टू बिगिन दिस सेशन गाइस। ओके, तो चलिए मेरे बाबा, तो यहां से आपको क्लेम करना है इसको, ठीक है ना? यहां से कहां से क्लेम करोगे? जस्ट अबो द बाइफर्केशन, यहां से क्लेम्प लगाना है। जहां से ये डिवाइड हो रहा है ना, बाइफर्केशन का मतलब है डिवाइड होना, वही तो बता रहा हूं। तो ये बाइफर्केशन जहां से हो रहा है वहां से आपको क्या कर देना है? इसको क्लैंप कर देना है। क्लैंप करने के बाद फिर आपको यहां से सैंपल इकट्ठा करना है, इंजेक्शन घुसेड़ के। यहां से इंजेक्शन घुसेड़ो आप, ठीक है? ये इंजेक्शन और सैंपल, यहां से सैंपल लेना बेटा, अगर पूरा स्टेराइल सैंपल लेना है तो। इधर से नहीं लेते, ठीक है ना? इधर से नहीं लेना है, यहां पे क्लेम कर देना और यहां से सैंपल लेना अगर स्टेराइल सैंपल चाहते हो तो, इंडवेलिंग कैथेटर से। तो प्राविधिक में तो आप जानते ही हो, इस तरह से भी कैथेटर से कैसे स्टेराइल सैंपल लेना है कल्चर के लिए। समझ गए? क्लियर हो गया ना? आया आपको कि प्रोटीन, इस प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है और इससे बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया का मेटाबॉलिज्म होता है, इससे बनता है यूरिया। ओके, यूरिया का फॉर्मूला देख लो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो हम जब यूरिन पास करते हैं ना, तो यूरिन पास करते हैं तो उसमें यूरिया आता है, लेकिन जब आप सरकारी टॉयलेट में घुसोगे तो स्मेल आती है अमोनिया की। स्मेल किसकी आती है? स्मेल अमोनिया की आती है। ओके, जबकि यूरिन में पास क्या होता है? यूरिन में पास होता है यूरिया। तो देखो, यहां अमोनिया से क्या बना? यूरिया बना, और यूरिया से फिर वापस से ये एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, O2 के कांटेक्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? NH4 प्लस CO2 बन जाएगा। तो CO2 तो रिलीज हो जाएगा और बन गया NH4। तो ये NH4 की स्मेल आती है यूरिन में। तो यूरिन में जो अमोनिया की स्मेल आती है ना, उसका रीजन भी समझा दिया मैंने आपको कि कैसे पूरी बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल काम कर रहा है। ये सब काम लीवर में हो रहा है। तो जब हमने प्रोटीन खाया, खाना खाया, खाने से प्रोटीन मिला, प्रोटीन का मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है अमोनिया। अमोनिया से फिर वापस बना यूरिया, और यूरिया एक्सक्रीट हुआ किडनी के थ्रू। तो किडनी के थ्रू जैसे ही एक्सक्रीट हुआ तो सुसु कर दिया आपने, धरती माँ पे चला गया। धरती माँ सबसे बड़ी माँ होती है क्योंकि वो आपका मल मूत्र सब कुछ झेलती है। एक असली माँ तो फिर भी आपको थोड़े टाइम ही झेलती है, ठीक है ना? 3 साल 4 साल बड़ा करेगी, 10 साल बड़ा कर देगी, 20 साल कर देगी, लेकिन ये जो सबसे बड़ी माँ है ना, ये माँ तो जीवन भर झेलती है हमें, हमारे मल मूत्र गंदगी सब कुछ झेलती है, ठीक है? तो इस पे आ गया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यूरिया, और फिर उसके बाद मेरे साथियों NH4 और CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है।